नमस्कार साथियों, मैं लवकुश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। और आज मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा इस वीडियो में। नंबर 1 त्रिभुज, नंबर 2 आयत, नंबर 3 वर्ग। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात करता हूँ यहाँ पर। त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप S बराबर हो जाएगा आपका A + B + C, यानी कि त्रिभुज की जो भुजा, मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरीके से और उसकी भुजाएं, इस भुजा की लंबाई A है, इसकी B, इसकी C। तो परिमाप इस तरीके से निकालेंगे हम A + B + C बटे 2। इन तीनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र हो जाएगा वर्गमूल S - A S - B S - C। और अगर आपको त्रिभुज की बात करनी है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा कोई भुजा गुणा ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्गमूल 3/4 A²। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो हो जाएगा आपका लंब 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का भी आप उपयोग कर सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आधार का स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। कर्ण का स्क्वायर बटे 4 या लंब का स्क्वायर बटे 2 या आधार का स्क्वायर बटे 2। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके ऊपर एक सवाल कराता हूँ आपको। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर, दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी है। क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी है। 14 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका परिमाप निकालूंगा। मान लीजिए त्रिभुज है, उसकी एक भुजा वाली है 15 सेमी और ये वाली भुजा है 14 सेमी और ये भुजा है आपकी 13 सेमी। सबसे पहले मैं इसका परिमाप निकालूंगा। परिमाप हो जाएगा, परिमाप S बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 + 13 + 14। ये जोड़ लूँगा मैं, 15, 13 और 14, ये तीनों जोड़कर और उसका आधा कर दूंगा। देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 13 28, 28 और 14 42 हो जाएगा। 42 बटे 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा परिमाप, 21 सेमी। परिमाप हो जाएगा उसका 21 सेमी। फिर मैं उसकी क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 21 वर्गमूल 21 और 21 - 15, यहाँ पर हो जाएगा 21 - 13, यहाँ पर हो जाएगा 21 - 14। देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 को तो मैं ऐसे लिख लूँगा और 15 में से 21 में 15 घटाऊंगा तो 6, 21 में से 13 घटाऊंगा यहाँ पर हो जाएगा 11 में 3 घटाए 8 और 21 में से 14 घटाऊंगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 7।
और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 7 21, 3 गुणा 7, और इसे लिख सकता हूँ मैं 6 को 2 गुणा 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा 7। और देखिएगा वर्गमूल निकालने का तरीका है, इनके एकक जोड़े में से 7 का जोड़ा बन रहा है तो एक 7 बार लिख लूँगा, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 बार, और 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 गुणा 2, एक 2 इस जोड़े का, एक 2 इस जोड़े का, और एक 3 भी बाहर आएगा, एक 7, 2 दूनी 4 और 4 क्या 12, और 12 सत्ते 84, 84 ये आ जाएगा इसका 84 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 84 सेमी स्क्वायर। ये वर्ग सेमी लिख सकते हैं आप, या सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग सेमी। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, परिमाप निकालना है तो a + b + c बटे 2, और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्गमूल s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेमी है, 12 सेमी है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस भुजा से 8 सेमी ऊंचाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका हल। मैंने आपसे सूत्र बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2। कोई एक भुजा कितनी है 12 सेमी, गुणा ऊंचाई भुजा कितनी है 8 सेमी, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 छंग 12 और 6 48, 48 वर्ग सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका 48 वर्ग सेमी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, 8 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 यानी कि 8 की घात 2, हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणा 8 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है ना, तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी और ये भी 8 सेमी। तो इसका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेमी। ये सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ समद्विबाहु की। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हों। तो समद्विबाहु यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु जिसका आधार 12 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी है। एक समद्विबाहु मतलब जिसकी
एक समद्विबाहु जिसका आधार 12 सेमी, जिसका आधार 12 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 12 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका मैंने आपसे बताया था 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 12 गुणा ऊंचाई कितनी है 9, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 × 12 और 6 × 54, 54 वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा इसका। 54 वर्ग सेमी, या आप लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आयत की। देखिएगा आयत के फॉर्मूले में लिखता हूँ यहाँ पर, और आयत के फॉर्मूले के बाद में आयत के कुछ सवाल कराऊंगा। आयत के फॉर्मूले लिखता हूँ। देखिएगा आयत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, इस तरीके से आयत बनता है ना, ये मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई को b मान लीजिए प्लस, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर जो आपको आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप हो जाएगा आपका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा आपका, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और नंबर 3 में बात करता हूँ यहाँ पर आयत के विकर्ण की। तो आयत के विकर्ण की बात मैं अगर करूँ तो आयत का विकर्ण हो जाएगा, आयत का विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्गमूल, ये हो जाएगा आपका आयत का विकर्ण। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ये हो जाएगा आयत का विकर्ण। तो चलिए दोस्तों कुछ सवाल कराता हूँ मैं। क्वेश्चन है, इन सूत्रों को ध्यान में रख के मैं सवाल करता हूँ। देखिएगा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये एक आयत की लंबाई 10 सेमी, आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है। फिर वो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बनाया था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 10 सेमी और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 8 सेमी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 गुणा 8 हो जाएगा आपका 80 सेमी, वर्ग सेमी, 80 वर्ग सेमी हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया है परिमाप, दिया हुआ है परिमाप दिया है, और आपको दिया है परिमाप के साथ दिया हुआ है यहाँ पर आपको एक आयत का परिमाप 56 सेमी दिया हुआ है। एक आयत का परिमाप 56 सेमी है। एक आयत का परिमाप
56 सेमी है। और दिया है आपको यहाँ पर लंबाई 15 सेमी है, लंबाई दी हुई है, लंबाई 15 सेमी, 15 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाप का, मैंने आपको सूत्र बताया था, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। मुझे चौड़ाई की जरूरत है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। परिमाप मैंने यहाँ पर लिख दिया 56 बराबर 2, लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई, इस तरीके से लिख दिया। और इस 2 के अंदर गुणा कर लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 56 बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस 2 गुना चौड़ाई हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो 30 इधर लाके मैं उठाऊंगा, हो जाएगा 26 बराबर, उधर लिखा हुआ है 2 गुना चौड़ाई, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 26 13 बार चौड़ाई आ जाएगी आपकी, चौड़ाई बराबर 13 सेमी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 13 सेमी। और मुझे क्षेत्रफल पता करना है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर दी हुई है 15 सेमी ये, और चौड़ाई आ गई है 13 सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा 13, 15 के 45 का 5 ऐसे 4, 15 15 और 4 19, 195 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा 195 वर्ग सेमी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ वर्ग की। इस तरीके से आप आयत का कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर 3 पे वर्ग की। तो वर्ग की कुछ फॉर्मूले मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सूत्र भी बदल जाते हैं। देखिएगा, वर्ग के पहले मैं सूत्र लिखता हूँ यहाँ पर। नंबर 3 बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ग की, और वर्ग के सूत्र हो जाएंगे आपके। नंबर 1 सूत्र हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और परिमाप की बात करूँ मैं, वर्ग का परिमाप, परिमाप हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 गुणा भुजा हो जाएगा। और मैं बात करूँ वर्ग के विकर्ण की, विकर्ण हो जाएगा वर्ग का वर्गमूल 2 गुणा भुजा, ये हो जाएगा। तो चलिएगा, तो मैं इसके वर्ग के सवाल कराता हूँ आपको यहाँ पर। तो पहला सवाल है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा, यहाँ तक तो यहाँ के सूत्र हो गए। किसी वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ मैंने आपसे बताया था क्षेत्रफल निकालने के लिए खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पर भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है 45 मीटर, तो यानी कि 45 की घात 2, 45 गुणा 45। मैंने आपसे वर्ग निकालने की जो ट्रिक बताई थी, इनके लास्ट में 5 होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिख लीजिए पहले 25, और 4 से एक नंबर बढ़ा ले लीजिए 5 हो जाएगा। 5 की और 4 की गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 2025 वर्ग मीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक वर्गाकार मैदान, यहाँ पर खेत की बात की और अगले सवाल में बात है मैदान की। यहाँ पर दिया है एक वर्गाकार मैदान
का क्षेत्रफल 16 एयर है, का क्षेत्रफल 16 एयर है, 16 एयर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं आप यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और भुजा हमें पता करनी है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, तो क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर 16 एयर और यहाँ पर भुजा की घात 2, यहाँ पर घात 2 तो यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, 16 का वर्गमूल बराबर भुजा, तो भुजा हो जाएगी आपकी 16 का वर्गमूल है ना, कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, तो 4 एयर। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। एयर और एयर को आप बदल के मीटर में अगर चेंज करके लिख सकें तो 4 × 10 मीटर यानी कि 40 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हमने पहले बात की त्रिभुज की, फिर आयत की बात की, फिर वर्ग की बात की, तीनों के मैंने यहाँ पर आपको सूत्र लिखवाए और 2-2, 3-3 सवाल यहाँ पर त्रिभुज, आयत और वर्ग के मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और क्षेत्रफल की अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा।